बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं खुशू खज़ू के बयान के बारे में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं और इनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो जमात का भी एहतमाम फरमाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी बुरी तरह नमाज़ पढ़ते हैं कि बजाय नमाज के अजर व सवाब का सबब हो, नाकस होने की वजह से मुँह पर मार दी जाती है। गो ना पढ़ने से ये बेहतर है, क्योंकि ना पढ़ने की सूरत में जो अज़ाब है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। इस सूरत में ये हुआ कि वो काबिल कबूल ना हुई और मुंह पर फेंक कर मार दी गई, पर इस पर कोई सवाब नहीं हुआ। लेकिन ना पढ़ने में जिस दर्जे की नाफरमानी और नखुवत होती वो तो उस सूरत में ना होगी। अलबत्ता ये मुनासिब है जब आदमी वक्त खर्च करे, कारोबार छोड़े, मुशक्क़त उठाए, तो उसकी कोशिश करना चाहिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वज़नी और कीमती पढ़ ले उसमें कोताही ना करे। हक़ ताला शाना का इरशाद है, गो वो कुर्बानी के बारे में है मगर अहकाम तो सारे एक ही हैं। फरमाते हैं लन यनल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ना तो हक़ ताला शाना के पास उनका गोश्त पहुँचता है, ना उनका खून, बल्कि उसके पास तो तुम्हारा तकवा और इखलास पहुँचता है। बस जिस दर्जे का इखलास होगा उसी दर्जे की कबूलियत होगी। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे यमन को भेजा तो मैंने आखिरी वसीयत की दरख्वास्त की। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन के हर काम में इखलास का एहतमाम करना, कि इखलास से थोड़ा अमल बहुत कुछ है। यानी कि हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इखलास वालों के लिए खुशहाली हो के वो हदायत के चिराग हैं, उनकी वजह से सख्त फितने दूर हो जाते हैं। एक हदीस में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ज़ईफ़ लोगों की बरकत से उस उम्मत की मदद है, नेज़ इनकी दुआ से, उनकी नमाज से, इनके खलास से। नमाज के बारे में अल्लाह जल्ल शाना का इरशाद है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। बड़ी खराबी है इन लोगों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर हैं, जो ऐसे हैं कि दिखलावा करते हैं। बेखबर होने की भी मुख्तलिफ तफसीरें की गई हैं। एक ये कि वक्त की खबर ना हो, कज़ा कर दे। दूसरा ये कि मतवज्जा ना हो, इधर उधर मशगूल हो। तीसरी ये कि यही खबर ना हो कितनी रखते हुई। मगर दूसरी जगह मुनाफिकीन के बारे में इरशाद खुदावंदी है, और जब नमाज को खड़े होते हैं तो बहुत काहली से खड़े होते हैं, सिर्फ लोगों को दिखलाते हैं कि हम भी नमाजी हैं, और अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते मगर बहुत थोड़ा सा। एक जगह अम्बिया अलैहिन्नबिय्यिन अलैहिमुस्सलात वस्सलाम का जिक्र फरमा कर इरशाद है, बस इन नबियों के बाद बाज़े ऐसे नाखलफ पैदा हुए जिन्होंने नमाज को बर्बाद कर दिया और ख्वाहिशात नफसानिया के पीछे पड़े रहे, सो अनकरीब आखिरत में खराबी देखेंगे। एक और जगह तफसीर फरमाई गई है, लुगत में गुमराही है जिससे मुराद आखिरत की खराबी और हलाकत है। और बहुत से मुफस्सरीन ने लिखा है कि जहन्नम का एक तबका है जिसमें लहू पीप वगैरह जमा होगा, इसमें ये लोग डाल दिए जाएंगे। एक जगह इरशाद है, और उनकी खैर खैरात मकबूल होने से और कोई चीज़ बाहर इसके माने नहीं है कि इन्होंने अल्लाह के साथ, इसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफर किया और नमाज नहीं पढ़ते मगर काहली से, और नेक काम में खर्च नहीं करते मगर गिरानी से। इसके बिलमुकाबल अच्छी तरह से नमाज पढ़ने वालों के बारे में इरशाद है, बेशक कामयाबी और फलाही को पहुँच गए वो मोमिन जो अपनी नमाज में खुशू करने वाले हैं, और वो लोग जो लग़वियात से एराज़ करने वाले हैं, और जो ज़कात अदा करने वाले हैं या अपने अखलाक को दुरुस्त करने वाले हैं, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, बग़ैर अपनी बीवियों बांदियों के, और इनमें कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता जो इन के अलावा और जगह शहूवत पूरी करना चाहें वो लोग हद से गुज़रने वाले हैं, और जो अपनी अमानतों और अपने अहद पैमान की रियायत करने वाले हैं, और जो अपनी नमाज़ों का एहतमाम करने वाले हैं, यही लोग जन्नत के वारिस हैं, जो फ़िरदौस के वारिस बनेंगे और हमेशा हमेशा इसी में रहेंगे। हदीस में आया है कि फ़िरदौस जन्नत का आला और अफजल तरीन हिस्सा है,
وہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، اس پر عرش الہی ہوگا۔ جب تم جنت کی دعا کیا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ دوسری جگہ نماز کے بارے میں ارشاد الہی ہے، ترجمہ: بے شک نماز دشوار ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ لوگ ہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں، بلا شبہ وہ اپنے رب سے قیامت میں ملنے والے ہیں اور مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی تعریف میں ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے، ایسے گھروں میں جن کے متعلق اللہ جل شانہ نے حکم فرما دیا کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کو بلند کیا جائے، ان میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تو تجارت غافل کرتی ہے، نہ خرید و فروخت غفلت میں ڈالتی ہے، وہ لوگ ایسے دن کی سختی سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کا دن۔ اور وہ لوگ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کے نیک اعمال کا بدلہ ان کو عطا فرما دیں گے اور بدلے سے بھی بہت زیادہ انعامات اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ تو جس کو چاہتے ہیں بے شمار عطا فرماتے ہیں، تو وہ داتا ہے، دینے والا ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، جو لوگ اس بات سے لا علم ہیں ان کو بھی علم ہو جائے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، جو کوئی آپ کی وجہ سے نماز کو درست پڑھے گا آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا انشاءاللہ، آمین۔